जैसे कि राजकीय इंटर कॉलेज बसेड़ी में युवा संसद का कार्यक्रम संचालित होने जा रहा है और सभी पार्लियामेंट के मेंबर जो भी पक्ष और विपक्ष वाले हैं सभी प्रतिभागी सुसज्जित और ये स्टेज तैयार है। इस ओर सारे मिनिस्टर बैठे हुए हैं कतार में और ये सामने प्रेस की टेबल है और इधर विपक्ष और प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष के विदेश प्रतिनिधि प्रमुख सचिव प्रतिवेदक। युवा संसद अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाली है तो इसका जो बिगनिंग प्रोग्राम है वो बच्चे का भी उत्साह में सभी बच्चे बिल्कुल तैयार रेडी अपने अपने डायलॉग को लेकर के और उनको गाइड दिशा निर्देश करते हुए मैडम महोदया और हमारे नेगी जी सर सभी गाइड का काम कर रहे हैं और सभी बच्चों को और युवा संसद के लिए सभी बच्चे रेडी हैं। तो कुछ ही देर में आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। काम ये करना है कि हम आपका स्टार्ट करेंगे ये जो बढ़ने वाला देश बनाना है। 10 वर्षों में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से उठकर 5वें नंबर पर पहुंचा है। साल 2021 से लेकर साल 2024 के बीच भारत ने औसतन 8% की रफ्तार से विकास किया है। आज भारत अकेले ही दुनिया की ग्रोथ में 15% का योगदान दे रहा है। मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभों मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व देती है। वुमेन लेड डेवलपमेंट के लिए समर्पित मेरी सरकार ने महिला सशक्तिकरण का नया युग शुरू किया है। पहले जो महिला शक्ति लोकसभा और विधानसभा में अपनी आर्थिक भागीदारी की मांग कर रही थी, आज उनके पास नारी शक्ति बंधन अधिनियम की ताकत है। माननीय सदस्यगण, पहले जो विद्यार्थी सिर्फ भारतीय भाषाओं में पढ़ाई करते थे उनके साथ अन्याय की स्थिति थी। मेरी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर इस अन्याय को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। युवकों को अब भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का भी विकल्प मिला है। विगत 10 वर्षों में भारत में 7 नए IIT, 16 IIIT, 15 IIM, 15 नए एम्स, 315 मेडिकल कॉलेजेस और 390 विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं। माननीय सदस्यगण, हमारे वेदों में हमारे ऋषियों ने हमें सम्मानो मंत्रा समिति समानी की प्रेरणा दी है, अर्थात हम एक समान विचार और लक्ष्य लेकर एक साथ काम करेंगे। यही संसद की मूल भावना है। तो आइए हम सब मिलकर पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना राष्ट्र संकल्पों की सिद्धि में जुट जाए और विकसित भारत बनाए। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मान्यवर, सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का प्रभाव ये रहा कि भारतीय एथलीटों का प्रदर्शन बहुत ही बेहतर रहा। 2016 रियो ओलंपिक, 2020 टोक्यो ओलंपिक, उसके साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स और पैरालंपिक में भी भारतीय एथलीटों ने पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया है। जहां तक बजट आवंटन की बात है तो मान्यवर, हमारी सरकार ने खेल बजट में इजाफा किया है। भारतीय खेल प्राधिकरण के बजट इस वित्तीय वर्ष 795.77 करोड़ से बढ़ाकर 822.60 करोड़ कर दिया गया है। खेलो इंडिया के लिए सरकार ने 3,442.42 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिनमें से 900 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए। धन्यवाद। संख्या 104 श्री हर्ष सिंह जी, सदस्य लोकसभा। उत्तर पटल पर रख दिया गया है।
माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी, राष्ट्र यह जानना चाहता है कि विगत 5 वर्षों में 19 राज्यों में 64 से अधिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं। क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेंगी कि छात्रों के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ कब तक होता रहेगा? माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से समस्त राष्ट्र को यह बताना चाहूंगी कि जब से हमारी सरकार आई है, हमने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के संपूर्ण प्रयास किए हैं। माननीय महोदय, कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न माध्यमों से शिकायत, जैसे कि समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों या सोशल मीडिया आदि के माध्यम से हमें मिलती है, तो हमारी सरकार द्वारा उन प्रतियोगी परीक्षाओं का परिणाम तब तक जारी नहीं किया जाता जब तक कि हम उन परिणाम से पूर्णतः संतुष्ट न हो जाए। माननीय महोदय, कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी पाई गई, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई और दोष सिद्ध हो जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई भी की गई, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 105 श्रीमती गायत्री जी, सदस्य लोकसभा। रिस्पेक्टेड मैडम स्पीकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मेरे प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया। मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि ऑनलाइन भुगतान हेतु यूपीआई आदि जैसे कौन कौन से डिजिटल उपकरण उपलब्ध हैं? शुरुआत से लेकर अब तक कितने लेन देन हो चुके हैं और इन्हें प्रतियोगिता अनुकूल बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं? माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन तथा और सभागणों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि खुदरा और थोक भुगतान के लिए डिजिटल उपकरण जैसे खुदरा भुगतान में यूपीआई, नेफ्ट, आईएमपीएस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एईपीएस, बीएचएमआई, एनईटीसी भी उपलब्ध है तथा थोक भुगतान के लिए आरटीजीएस माध्यम है तथा इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। 2022-23 में यह 45% की वृद्धि हुई है तथा यह बजट 11,660 करोड़ तक पहुंचा है। प्रयासों में चैट, एसएमएस, यूपीआई ऑफलाइन भुगतान, रुपए, एटीएम, यूपीआई पर कार्डलेस भुगतान एवं अन्य परियोजनाएं लाई जा रही है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 106 श्रीमती साक्षी जी, लोकसभा सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार ने मेक इन इंडिया पहल के तहत एक हिस्से के रूप में देश में नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित करने का विचार किया है? माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से यह बोलना चाहता हूँ कि सौर पार्क से 40 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। 18 मेगा सौर विद्युत परियोजना के तहत लक्ष्य विकास का फोकस है। 12 राज्यों में 50 सौर पार्कों का कार्य प्रगति पर है। मध्य प्रदेश में 8, गुजरात में 7, छत्तीसगढ़ में 1, झारखंड में 3, महाराष्ट्र में 7 तथा ओडिशा में 3। पार्क का निर्माण कार्य तीव्रता से चल रहा है। हमारी सरकार के नवीकरणीय राष्ट्र प्रभावशाली प्रवृत्ति की ओर अग्रसर है तथा वैश्विक ऊर्जा बाजार में क्लीन व ग्रीन ऊर्जा का बढ़ावा दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 107 श्री हर्षित कुमार जी, सदस्य लोकसभा।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बस पूछना चाहता हूँ कि सड़क तथा राजमार्ग निर्माण की प्रमुख उपलब्धियां, जिनमें सबसे तेज निर्माण का रिकॉर्ड शामिल है, इसका विवरण दें तथा कारण भी बताएं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि विगत 10 वर्षों में 1,50,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो चुका है तथा तीव्र गति गलियारों की लंबाई भी 50,000 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। देश में तीव्रता के साथ 4 लेन सड़क नेटवर्क का विकास किया जा रहा है। 21 ग्रीनफील्ड गलियारे बनाए गए हैं। सबसे ऊंचाई पर पुल बांधने का विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए हमने चिनाव नदी पर रेल पुल बनाया, जिसकी ऊंचाई 1178 फीट है। अटल सुरंग के रूप में सबसे ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी सुरंग बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। विगत 10 वर्षों में सड़क निर्माण 5 गुना बढ़ाया गया है।